नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर जब ज़िंदगी बदलती है तो हम अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करते जाते हैं उम्र के हिसाब से और ज़माने के साथ साथ हम चलते हैं। लेकिन ये लाइफस्टाइल चेंजेस लाना शायद सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे डिजीज़ेस पैदा होते हैं, खासकर हार्ट को लेकर डिजीज़ेस पैदा होते हैं। इसको लेकर हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन माधव बाग ने आपकी इस चिंता को भी दूर कर दिया है। माधव बाग ने एक नया संजीवनी ढूंढ निकाला है जिसे कहते हैं माधव प्राश। माधव प्राश क्या है, माधव प्राश कैसे फ़ायदेमंद है, माधव प्राश कैसे उपयोगी होता है, इसके बारे में आज हम अधिक जानकारी हासिल करने के लिए हमने आमंत्रित किया है राजापेट अमरावती की माधव बाग क्लिनिक हेड डॉक्टर रूपाली कावरे, जो कि एक प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट तो है ही, अलावा इसके एक रिसर्चर भी है और काफ़ी अनुभव है। स्वागत है मैडम आपका। नमस्ते। मैडम, जैसा मैं बता रहा था कि लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दौड़ धूप ज़्यादा होती है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन होना या ब्रेथलेसनेस होना यस। या फिर मतलब पैरों में सूजन आना। ये सब संकेत देते हैं कि ये हार्ट अटैक हो सकता है या हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है। तो क्या ये सच है, नंबर वन? और नंबर सेकंड, इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? और थर्ड, माधवप्राश का क्या रोल रहेगा यहाँ पर? देखिए, जब पेशेंट को हार्ट के कुछ लक्षण जैसे कि चलते समय छाती में दर्द होना, सांस फूल के आना या पैरों में सूजन आना, ये अगर कंप्लेंट होते हैं तो वो निश्चित ही हार्ट डिसीज़ की तरफ जा रहा है। और इसे हम कहते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज़, क्योंकि जब हमें हार्ट को ब्लड सप्लाई रेस्टिंग फेज में, आज जब भी अभी आप बैठे हैं तो आपके हार्ट को 225 ml ब्लड सप्लाई चाहिए, और जब आप चलते हैं तो भी 750 ml ब्लड सप्लाई हार्ट को होना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई व्यवधान आता है तो हार्ट को होने वाला ब्लड सप्लाई कम होता है और फिर पेशेंट को चलते समय छाती में दर्द होना या लेफ्ट हैंड पेन होना या जॉ पेन होना या सांस फूल के आना, ऐसी कोई तकलीफ शुरू हो सकती है। ये मतलब ये संकेत है? यस, ये संकेत है। यहाँ पे अगर पेशेंट ध्यान दे और चेकअप कर ले तो वो आगे वाले खतरों से बच सकता है। यस, डेफिनेटली। अभी ये क्यों होता है, इसे हम कहते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज। अगर रक्तवाहिनी का जो अंदरूनी स्तर होता है वहाँ पे कुछ कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाए, या आमतौर पे हम उसे प्लाक या ब्लॉकेजेस कहते हैं, इस तरीके से बनना शुरू हो जाए, या हार्ट के मसल की स्ट्रेंथ कम हो जाए, तो ये लक्षण पेशेंट को दिखना शुरू हो जाते हैं। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं प्रिवेंटिव बेसिस पर? तो माधव बाग ने एक नव संजीवनी संशोधित की है जिसे कहते हैं माधव प्राश। ये माधव प्राश एक ऐसी औषधि है कि जो हार्ट के मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और हार्ट की ताकत को बढ़ाएगा, तो उससे जो आने वाली तकलीफें हैं वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो क्या इसमें जो ब्लड फ्लो है वो भी रेगुलेट हो जाता है? हाँ, कहीं हद तक। हाँ। मतलब वो प्लाक फॉर्मेशन नहीं होता? प्लाक फॉर्मेशन को कम करेगा। अभी यहाँ पे ये है कि ये प्लाक क्यों फॉर्म हो गया। हाँ, तो जो हमारी रक्तवाहिनी होती है उसका अंदरूनी स्तर होता है, उसे कहते हैं एंडोथेलियम। एंडोथेलियम एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग है, जैसे कि हम बोलेंगे कि ये सिक्योरिटी गार्ड है। यहाँ से अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को अंदर जाने की एंट्री ना मिले तो इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड हमारा अच्छा होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। तो इसको ठीक करने के लिए जो औषधि बनाई गई है वो है माधव प्राश, की जो एंडोथेलियम को मेंटेन करेगा। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ और विटामिन सी हमने डाला है कि जो एंडोथेलियम को रिपेयर करेगा, तो आगे होने वाले जो नुकसान है वो कम होते जाएंगे और रिपेयरिंग अच्छे से होगा। जी, तो मैडम ने जैसे बताया कि जो माधव प्राश है ये आपको हार्ट अटैक के खतरे से दूर रखना, और जैसे इन्होंने कहा कि ब्लड वेसल्स को भी मेंटेन करेगा, हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आपको लगता है कि आप इस खतरे से दूर रहे तो बेहतर है कि आप माधव प्राश लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो तत्व है जो मैडम अभी समझाएंगी आगे चलकर, वो काफ़ी शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। अच्छी बात तो यह है कि आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 022489300202 पर, जहाँ पर ये माधव बाग के रिप्रेजेंटेटिव्स आपको घर पे यानी होम डिलीवरी भी कर देंगे, और साथ साथ में आपके हालचाल के बारे में उनके पास एक लक्षण रहेगा। मैडम, ये बताइए कि हार्ट अटैक के जो केसेस है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, और चौंकाने वाली बात क्या है कि इसमें जो यंग एज के लोग हैं, मतलब युवा वर्ग के लोग हैं, इनको भी हार्ट अटैक होने लगा है। तो नंबर वन, क्या रीज़न हो सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? और नंबर सेकेंड, माधव प्राश ऐसे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है क्या?
यस एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बर्निंग इशू है। जब हम पहले सुनते थे तो हार्ट अटैक 45 इसके आगे आते थे, लेकिन अभी न्यूली डायग्नोज हार्ट अटैक 13 एज अलार्मिंग साइन है। तो युवाओं में इसका प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और जैसे हमने देखा कि कोविड के बाद ब्लड क्लॉट होने की टेंडेंसी बढ़ गई है, तो जो पेशेंट को ऑलरेडी कोविड हो गया था उनको भी हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो युवाओं में ये क्यों बढ़ रहा है, तो इसका बेसिक रीज़न हमें ढूंढना ज़रूरी है। व्हाई? तो जो अपनी लाइफस्टाइल है वो बहुत तरीके से चेंज हो गई है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल हो गई है। जैसे व्हीकल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, पैदल चलना लोग भूलते ही जा रहे हैं, बहुत कम हो गया है। सेडेंटरी लाइफ हो रहा है। यस एग्जैक्टली, लेकिन वो सेडेंटरी लाइफ तब होती थी और तब हार्ट अटैक आता था। अभी अगर यंग जनरेशन उस लाइफस्टाइल को फॉलो करेगा तो हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल एज ऑफ योर हार्ट इज गोइंग टू इंक्रीज। जैसे आपका एज 19 या है, लेकिन आपके हार्ट की एज बढ़ रही है, तो वो क्यों बढ़ रही है? तो उसके पीछे रीज़न है डीप फ्राइड फूड है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जंक फूड्स है, देन अल्कोहल और स्मोकिंग। ये चीज़ें भी आपके रक्तवाहिनियों को अंदर से स्टिफ बनाना शुरू कर दे रहा है। इसके वजह से हार्ट को होने वाला ब्लड सप्लाई कम होता है और जो रक्तवाहिनियाँ हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती है। और अगर वहाँ से कोई ब्लीडिंग होता है या क्लॉट तैयार होता है वहाँ पे, तो जब क्लॉट तैयार होता है तब हार्ट अटैक आता है। तो इसीलिए क्लॉट की टेंडेंसी बढ़ गई है इसके वजह से, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस निर्माण कर रही है, फ्री रेडिकल्स तैयार कर रही है जो एंडोथेलियम को डैमेज कर रहा है, और उसके वजह से क्लॉट होने की टेंडेंसी बढ़ रही है और इसीलिए हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। अभी इन पेशेंट ने क्या करना चाहिए? तो इस युवाओं को हमारा संदेश है कि जैसे हम माधव बाग क्यूरेटिव में भी जाते हैं, लेकिन प्रिवेंटिव पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हमारा मिशन और विजन है कि हार्ट अटैक फ्री इंडिया, हार्ट डिसीज़ फ्री इंडिया। अगर इसके लिए काम करना है तो प्रिवेंशन को बहुत ज़्यादा मायने आते हैं या बहुत ज़्यादा वेटेज आता है। तो इसके लिए युवाओं ने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना, ये तो पहले बेसिक बात हो गई है। लेकिन अगर हम माधव प्राश को हम डेली बेसिस पे इसका सेवन करना शुरू कर दे तो डेफिनेटली हम हार्ट अटैक के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। जी मैडम, आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स है जो आमतौर पे मैं सभी कार्डियोलॉजिस्ट को पूछा है, जितने इंटरव्यू में होते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट को ये ज़रूर पूछता हूँ, क्योंकि दिनों दिन यूसेन की व्यूअरशिप बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली क्या होता है, नए जो श्रोता है जुड़ते जाते हैं हमसे। तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, ये सब टर्म्स जो है ये ज़रा शॉर्ट में समझाइए। अच्छा, एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, हार्ट अटैक यानी अगर जैसे समझ लीजिए कि कोई पाइप है और उसमें कुछ तो भी कचरा अटक गया, तो आगे जो जाने वाला ब्लड सप्लाई है, फ्लो है, वो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। तो तब यानी जब हार्ट में क्लॉट होता है और वो आपके जो ब्लड वेसल्स है उसको उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ला दिया, तो आगे के पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो ये इसको कहते हैं हार्ट अटैक। अभी आपने बोला कि कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट की मसल की जो पेशियां है वो काम करना बंद कर दे, तो उसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक के वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं कि कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की वजह से ही हो, उसमें बहुत सारे रीज़न भी होते हैं। यानी हार्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया, मसल को हार्ट के मसल की स्ट्रेंथ कम है और उसका जो कंडक्शन बोलते हैं हम, कि जैसे हार्ट बीट होती है तो एक ऐसे नोड से एक नोड से दूसरे नोड को करंट जाता है और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई डिफेक्ट आ गए, हार्ट रेट में इरेगुलरिटी आ गई, उसको अरेथमिया बोलते हैं, तब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जाता है। जी, कार्डियक अरेस्ट मींस एंड ऑफ लाइफ। कार्डियक अरेस्ट यस, एंड ऑफ लाइफ होता है अगर उसको जो टाइमली ट्रीटमेंट ना मिले। लेकिन इसके लिए अगर हम अभी सभी तरफ इसका हम ओरिएंटेशन ले रहे हैं, अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ गया और तभी हम सीपीआर देते हैं उसको, तो पेशेंट सर्वाइव हो सकता है डेफिनेटली। और अटैक में क्या चांसेस है मैडम? कुछ समय रहता है, गोल्डन पीरियड? यस, गोल्डन पीरियड्स रहता है और हार्ट अटैक आपको देता है टाइम 60 to 3 आवर्स तक, कि जहाँ पे हम पेशेंट को सेव कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि सीवियरिटी हार्ट अटैक की कितनी है।
जी। और अगर ब्लड क्लॉट हो गया है और तभी अगर पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड का जो क्लॉट है उसको डिसॉल्व करने का इंजेक्शन दे दिया जाए तो पेशेंट सर्वाइव होता है अच्छे से। व्हाट अबाउट हार्ट फेलियर मैडम? हार्ट फेलियर, अभी हार्ट फेलियर इज अ क्रॉनिक फेज। ये कैसा है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये तभी तुरंत एक्टिव फेज में हो Sudden. गए हैं, सडन हो गए हैं सभी। लेकिन अगर ग्रेजुअली, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और Obesity. ब्लॉकेजेस है, ओबेसिटी है, इसके वजह से हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, तो ग्रेजुअली वो मसल काम करना कम कर देती है और फिर फेल्यूर में जाना शुरू हो जाता है पेशेंट। मतलब जो एफिशिएंसी से काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। एग्जैक्टली, यस। हार्ट फेलियर। हाँ जी, तो दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। यस यस एग्जैक्टली। अगर हम रिस्क फैक्टर पे काम करना अभी से शुरू कर दे तो देखिए मुकाम क्या है, हार्ट फेलियर है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी से और लाइफस्टाइल चेंजेस से। अगर हम वहीं पे चेंज करना शुरू कर दे तो आगे का सफर तय ही नहीं होगा, तो जी। वो हार्ट फेलियर तक जाएगा ही नहीं, वहीं पे थाम जाएगा। और इसके लिए ही हमने माधवप्राश जैसी चीजों का इन्वेंट किया है। तो ये माधवप्राश कैसे कारगर साबित होता है ऐसे केसेस में, हार्ट फेलियर? हाँ, हमने जो माधवप्राश में जो मेडिसिन डाले हैं वो है विटामिन सी, देन फिर उसमें है कि हर्ब्स से हमने जो हार्ट के मसल को स्ट्रेंथ देने वाली है। जैसे विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो कार्डियक हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रिसर्च ऐसा बोलते हैं कि जैसे आम तौर पे हमें 90 to 100 mg तक विटामिन सी चाहिए, लेकिन अगर हमें पर डे, यस, पर डे के लिए, और ये ऐसा है कि शरीर इसे बनाता नहीं है, तो ये हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा, रोज़ का रोज़ लेना पड़ेगा। और इसको अगर हमें, रिसर्च ये बोलता है कि अगर हमें क्यूरेटिव के लिए जाना है, हमें एंडोथेलियम को रिपेयर करना है, हार्ट के मसल को स्ट्रेंथ देनी है, तो इसका डोज 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमने माधवप्राश में ये 500 मिलीग्राम मिलाया है कि 2 चम्मच डोज में आपको 500 mg का विटामिन सी मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ विटामिन सी नहीं है, हम कहते हैं कि आंवला ये रिच सोर्स है विटामिन सी का, और आंवला ये रसायन चिकित्सा बोली जाती है आयुर्वेद में। रसायन यानी जो हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, हार्ट के मसल को स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो ये मेडिसिन भी हमने डाली है जो रिच इन विटामिन सी सोर्स है। और फिर गोक्षुर, बला, बिल्व, ऐसी भी मेडिसिन है कि जो क्या करेगी कि ऑक्सीजन सप्लाई जो हार्ट को चाहिए उसको इम्प्रूव करेगी। जो इंट्रिंसिक यानी एक्सट्रिंसिक एनो होता है, जैसे हम सॉर्बिट्रेट के जैसे गोली लेते हैं और हमारी एनो सिक्रीट होता है और रक्तवाहिनियाँ डायलेट होती है, उसी तरीके से हमारा ये गोक्षुर हर्ब है वो काम करता है, वो भी इसमें मिलाया गया है। इसके भी कई गुण हैं कि जो अपने हार्ट के मसल की ताकत को बढ़ाएगा। जी, तो कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर ली हो, yes. और सेकंड आप अगर ये डिजीज से मुक्त होना चाहते हो तो माधवप्राश का सेवन किया आपने तो उसके रिस्क दूर होते चले जाते हैं। यस एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पे रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि सेल बनना, ब्लड एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करना, जो एथेरोस्क्लेरोसिस के वजह से काठिन्य आ जाता है रक्तवाहिनियों में, ब्लड वेसल्स में, उसको कम करना, ये सब चीज़ें हमें विटामिन सी से मिलती है। और उसके साथ हमने जो हर्ब्स डाले हैं कि जो आपके कार्डियक मसल को स्ट्रेंथ देंगे, ये दोनों चीज़ें हम करती है तो डेफिनेटली हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, तो मैडम जैसा बता रही है कि जो माधवप्राश है उसके कई सारे गुण हैं, जैसे उसमें वन औषधि है, विटामिन सी है, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स है जिसकी वजह से आपको इससे फ़ायदा होता है। नंबर 1 आपका हार्ट स्ट्रांग होता है, नंबर 2 आपके हार्ट के मसल स्ट्रांग होते हैं, नंबर 3 ब्लड फ्लो टू द हार्ट जो है वो रेगुलेट होता है, सिस्टमेटिक हो जाता है। इसके लिए आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 022489302002 पर, और माधवबाग के रिप्रेजेंटेटिव्स आपके संपर्क में रहेंगे और डोर डिलीवरी जिसे कहते हैं वो भी हो जाएगा। साथ साथ में कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा है यहाँ पर, तो ज़रूर इसका लाभ लीजिएगा। मैडम एक पॉइंट याद आया कि जैसे इंडिया में बोलिए, वर्ल्ड में कहिए, एवरी सेकेंड पर्सन जो है उसको कहीं ना कहीं हार्ट एलिमेंट का रिस्क फैक्टर उसके बॉडी में है। जैसे किसी को डायबिटीज़, किसी को कोलेस्ट्रॉल, किसी को ओबेसिटी या हाई ब्लड प्रेशर जैसे सिम्टम्स है, और इससे डेथ हो रही है। मतलब एक सर्वे के अनुसार जो डाटा निकाला गया है तो उसमें पता चला कि एवरी 33 सेकेंड्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्सन हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो रही है उसकी।
बराबर। इसका सीधा मतलब ये भी हुआ कि साल भर में करीब करीब 20 लाख लोग सिर्फ हार्ट अटैक से ही उनकी प्राण चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर माधवप्राश दिया जाए तो क्या इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है? यस डेफिनेटली। जब भी आपने बताया कि इतने सारे लोग हार्ट अटैक के वजह से उनकी डेथ हो रही है जी, तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, है ना? तो हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? ब्लड का क्लॉट हो रहा है। ब्लड का क्लॉट क्यों हो रहा है? वहाँ पे रिस्क फैक्टर है, यानी बढ़ी हुई शक्कर है, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, जिसके वजह से फ्री रेडिकल्स जमा हो रहे हैं, वो एंडोथेलियम को डैमेज कर रहे हैं, वहाँ से ऊजिंग हो रहा है या ब्लड क्लॉट की टेंडेंसी बढ़ रही है। अगर इन चीज़ों को हमें कहीं रोकना है तो इसके लिए पहले से ही बहुत काम करना ज़रूरी है। और इसके लिए हमने माधवप्राश को प्रमोट किया है कि वो क्या करेगा कि आपके एंडोथेलियम लाइन को रिपेयर करेगा। अगर वहाँ पे कोई इंजुरी नहीं होती है, ब्लीडिंग नहीं होता है, क्लॉट नहीं तैयार होता है, तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अभी इसके चांसेस क्यों बढ़ रहे हैं? तो जैसे मैंने बताया कि बढ़ी हुई शक्कर, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ वजन, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, इसको कम करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारी लाइफस्टाइल चेंज करना और जो रिस्क फैक्टर है उसको रिवर्सल की तरफ ले जाना, ये हमारा मुख्य ध्येय है। जी, तो जैसे मैडम बता रही थी कि डायबिटीज़ कहिए या कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी या बीपी, डायबिटीज़ जैसे चीज़ों को से दूर रहना आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये हार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं ग्रसित कर जाते हैं और उसको अफेक्ट करते हैं। सेकेंडली, माधव द्वारा निर्मित माधवप्राश रेगुलर लिया जाए तो इससे ये रिस्क फैक्टर दूर होते चले जाते हैं। आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी, जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इस नंबर पर आप माधवबाग को कांटेक्ट करोगे, माधवबाग के रिप्रेजेंटेटिव्स आपको फिर कांटेक्ट करेंगे और फिर आपसे समस्या जानकर आपको माधवप्राश डिलीवरी कर देंगे एट होम, एंड दैट टू कैश ऑन डिलीवरी। माधवबाग के 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, माधवबाग के 300 प्लस क्लिनिक्स है ऑल ओवर द कंट्री। तो यहाँ तो पेशेंट्स आके ये जो रिस्क फैक्टर आपने बताया उससे बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर ट्रीटमेंट लेते हैं और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन उन लोगों का क्या है जो ऑलरेडी बाईपास सर्जरी या एंजियोग्राफी करा चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए भी माधवप्राश फायदेमंद है? यस डेफिनेटली। देखिए अभी क्या हो रहा है कि एक बार मैंने बाईपास कर ली तो ये श्योर नहीं है, श्योर शॉट नहीं है कि अभी मुझे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हार्ट के मसल की अगर स्ट्रेंथ हार्ट अटैक आने के बाद कम हो गई होंगी तो उसको बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम कोविड के बाद ये भी देख रहे हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, स्टेंटिंग कर दी, फिर बाद में वो स्टेंट ब्लॉक होना या फिर उस तरीके से दूसरे इसमें भी ब्लॉकेजेस तैयार होना, ये चीज़ें भी शुरू है। अभी अगर हमें मतलब वो एक टेम्परेरी रिलीफ था। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ। जी। तो अगर इन चीज़ों को हमें और आगे वो चीज़ों को फेस नहीं करना है, हार्ट अटैक या फिर बार बार सर्जरी करना, अगर ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए तो इसके लिए डेफिनेटली प्रिवेंटिव मेजर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए हमारे रक्तवाहिनियों का आरोग्य अच्छे से रहे और हमारे जो रिस्क फैक्टर है उसको कम करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए इस तरीके के पेशेंट की जिनकी ऑलरेडी बाईपास सर्जरी हो गई है, जिनके एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी हो गई, एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी हो गई, उनके लिए भी माधवप्राश एक नव संजीवनी निश्चित रूप से है। जी। फिर एक सवाल आता है मैडम कि कुछ पेशेंट्स जो है वो हार्ट के कोई एलिमेंट से या ग्रसित है, हार्ट डिजीज से ग्रसित है, और उनकी बात तो हम समझते हैं, इनके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए माधवप्राश फिर काम आएगा? हाँ डेफिनेटली आएगा ना। जैसे हमने इस पे क्या किया है कि हमने इस पे एनिमल्स ट्रायल्स और ये सब चीज़ें की है। माधवबाग में हर चीज़ रिसर्च बेस पे की जाती है। जैसे हम अगर कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका कुछ एविडेंस हमारे पास होना चाहिए। जैसे आपने पूछा कि हमने किस तरीके से वो काम करेगा, तो यहाँ पे हमने एनिमल ट्रायल्स ली थी जो चूहों पे ली गई थी, और जहाँ पे देखा गया था कि कुछ उसमें 4 पार्ट किए गए। कुछ चूहों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की या हार्ट अटैक इंड्यूस करने के लिए उनको उस तरीके से खाना दिया गया। हाँ यस, ज़्यादा बीट हो गए, वहाँ पे क्लॉट फॉर्म हो। कुछ को कुछ भी नहीं दिया गया, नॉर्मल। और जो सेकंड पार्ट था कि जिनको हार्ट अटैक इंड्यूस करने के लिए उस तरीके से दवाई दी गई, उनको माधवप्राश भी दिया गया। और एक पार्ट ऐसा था कि उनको माधवप्राश भी नहीं, माधवप्राश सिर्फ दिया, लेकिन वो नॉर्मल पर्सन थे। अभी इनके अगर हम मायोकार्डियम या इनके हार्ट की मसल की स्ट्रेंथ देखना शुरू कर दे तो हमें यह दिखा कि जो चूहों में कि जिनको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं था,
उनको हमने हार्ट अटैक इंड्यूस भी नहीं किया था, लेकिन जिनको इसी ग्रुप को जो माधवप्राश दिया गया तो उनकी हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ गई। अच्छा। अभी दूसरा जो ग्रुप था कि जिनको इंड्यूस किया गया हार्ट अटैक, और एक ग्रुप था उसको कुछ भी नहीं दिया गया, दूसरे ग्रुप को माधवप्राश दिया गया, तो उनकी रिकवरी जो थी वो बहुत फास्ट हो गई। उनके एंडोथेलियम अच्छे से था, उनके हार्ट के मसल की स्ट्रेंथ अच्छे से थी और उनका ब्लड सप्लाई भी बहुत अच्छे से था। तो ये सिद्ध करता है कि माधवप्राश इस तरीके से काम कर सकता है, इफेक्टिव है हार्ट के मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए और ब्लड सप्लाई इंप्रूव करने के लिए। मैं दर्शकों को बता दूं कि जैसे डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है या ऐसे रिलेटेड ओबेसिटी है, इन प्रॉब्लम से हार्ट के ऊपर अटैक होना या ग्रसित होना ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जिनके पास ये बीमारियां नहीं है। अलावा इसके जैसे माधवबाग ने रिसर्च ओरिएंटेड की संजीवनी निकाला है जिसको कहते हैं माधवप्राश, और इसके सेवन से आपके हार्ट में डेफिनेटली आप चेंजेस दिखेंगे, जैसे मैडम ने बताया रिसर्च के बेसिस पर। साथ साथ में इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रॉपर डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर डायग्नोसिस के बेसिस पर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है। और माधवबाग के पास 2 रेजिडेंशियल हॉस्पिटल्स है, कोंडाली और खोपोली में। अलावा इसके 300+ क्लिनिक्स है और बहुत जल्द 75 और क्लिनिक्स जुड़ने वाले हैं। अगर आपको माधवप्राश के बारे में अधिक जानकारी हासिल करनी है तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर फ़ोन कीजिएगा, एक मिस कॉल दीजिएगा 0224893022 पर, और डॉक्टर्स आपके लिए तत्पर रहेंगे आपकी सेवा करने में। मैडम, 17 साल से माधवबाग हॉस्पिटल रिसर्च बेस्ड काम कर रहा है और पेशेंट्स से शायद 10 लाख से भी ऊपर पेशेंट्स को आपने सक्सेसफुली ट्रीट किया है, तो क्या फाइंडिंग्स क्या नज़र आया आपके? माधवप्राश कितना इफेक्टिव हो जाता है? माधवप्राश यस डेफिनेटली। अभी हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं माधवबाग में कि हार्ट के मसल की स्ट्रेंथ देना और पेशेंट को बिना शस्त्रक्रिया ट्रीटमेंट करना, जिन्हें एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी बोली है, तो अभी यहाँ पे हार्ट के मसल को स्ट्रेंथ देना, जिनका EF कम होता है, जैसे पेशेंट का 2D इको हो गया है और उनके हार्ट के मसल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है, तो उनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं, यानी चलते समय थोड़ा सा भी चलो तो सांस फूल के आना। तो इस तरीके के जो पेशेंट है उनमें हमें माधवप्राश में बहुत ही अच्छे से रिजल्ट दिखे। उनका सांस चेस्ट पेन कम हो गया है, DOE जैसे चलने के बाद सांस फूलना, ये चीज़ें कम हो गई है। और हमने ये स्टडी भी किया था कि माधवबाग का ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट को हार्ट अटैक के चांसेस किस तरीके से है, उनकी जर्नी किस तरीके से है, और हमें बताते हुए बहुत गर्व होता है कि उसमें हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमने रिज़ल्ट पाए हैं कि पेशेंट की जर्नी एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद 3 साल बाद कैसी रहती है, तो ये भी हमें इस तरीके से हमें उसके रिज़ल्ट भी मिले हैं। जी, तो जैसे आप बता रही थी कि डायबिटीज़ जो है ये अपने बॉडी को तो अफेक्ट करता ही करता है, साथ साथ में खासकर हार्ट को भी अटैक करता है, या हार्ट को भी प्रभावित करता है। तो ऐसे पेशेंट्स को जिनको डायबिटीज़ है, माधवप्राश लेनी चाहिए इन्होंने? यस डेफिनेटली लेनी चाहिए। अभी डायबिटीज़ क्या कर रहा है, डायबिटीज़ को कहते हैं कि फादर ऑफ ऑल डिसीज़, यानी वो हर तरीके से आपके शरीर को खोखला बनाने वाला है। जैसे डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हमें पता है, किडनी डैमेज होना, हार्ट डैमेज होना, न्यूरोपैथी होना, ये सभी चीज़ें होना शुरू हो जाते हैं डायबिटिक के वजह से। जैसे जिन डायबिटीज़ पेशेंट का शुगर कंट्रोल नहीं है, उनमें तो ये लक्षण बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो डायबिटीज़ है और उनकी शुगर कंट्रोल है, उनमें भी 7 से 8 साल के बाद वो लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। जैसे रिसर्च द्वारा ऐसा देखा गया है कि हर 2 डायबिटिक पेशेंट में से 1 पेशेंट हार्ट डिसीज़ का हो सकता है। अगर इसकी इतनी बड़ी व्याप्ति है तो हमें इस पर अभी से काम शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आगे जाके हार्ट के मसल के स्ट्रेंथ को प्रॉब्लम आने वाला है, तो अगर हम अभी से आज से ही माधवप्राश लेना शुरू कर देते हैं तो उसमें से होने वाले जो डैमेज है वो होना कम हो जाएंगे और पेशेंट हार्ट डिसीज़ की तरफ नहीं जाएगा। जी हाँ। तो आपने जैसा डायबिटीज़ के बारे में बताया, तो सेम विथ कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी। यस, हाई बीपी के वजह से कि भी ब्लड फ्लो जो है वो प्रेशर से जा रहा है और फिर वो एंडोथेलियम को डैमेज करेगा। वहाँ से अगर ब्लड ऊजिंग हो गया या क्लॉट तैयार हो गया, तो अगर वो ब्रेन में जाता है तो स्ट्रोक देगा और हार्ट में जाता है तो हार्ट अटैक देगा। तो अगर इसको हमें नहीं करना है तो हमें हमारे एंडोथेलियम को इंटैक्ट रखना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और वो प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर है वो है माधवप्राश।
जी, तो मैडम जैसे बता रही थी, इनके यहाँ जो भी रिसर्च होता है, रिसर्च बेस्ड ओरिएंटेशन रहता है मेडिसिन का या क्योर का या ट्रीटमेंट का, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो माधवप्राश है इसको आयुष मंत्रालय ने भी रिकॉग्नाइज़ किया है, मान्यता दी है। अगर आप चाहते हैं कि माधवप्राश का सेवन आज से ही शुरू करें, तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी, जो स्क्रीन पे आपका नंबर फ्लैश हो रहा है उसी पर एक मिस्ड कॉल दीजिए। माधवबाग के रिप्रेजेंटेटिव्स आपके सेवा में हाजिर होंगे। क्या अगर एक पेशेंट जो कि डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर या ओबेसिटी से सफ़र कर रहा है, ये पेशेंट को अगर माधवप्राश दिया तो उनमें और नॉर्मल पर्सन्स में कितना अंतर आ जाता है? अभी तो दोनों के लिए माधवप्राश जरूरी है, क्योंकि सिर्फ हमें रिस्क फैक्टर ही पता चले, लेकिन वो जो एक रिस्क फैक्टर है वो है स्ट्रेस, जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं और जो अभी करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा है। कभी कभी ऐसा मिलता है कि हार्ट अटैक आने के बाद अगर पोस्टमार्टम हो तो फिर कुछ भी नहीं निकला, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट डेथ? तो सडन शॉक के वजह से कोरोनरी स्पाज्म में चली गई और फिर वहाँ पे ब्लड सप्लाई हैम्पर हो गया। अगर ये चीज़ें अब इसको भी हम इससे भी हमें कुछ तो भी काम करना है इस कारण पे, तो हमें माधवप्राश का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सभी इसको मेंटेन करना शुरू कर देगा। और जो डायबिटिक पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, इनमें तो रिस्क बहुत ज़्यादा है हार्ट डिसीज़ की, तो कंपेयर टू अदर डेफिनेटली कंपेयर टू जो नॉर्मल हार्ट है उसको उस तरीके से अभी प्रॉब्लम्स आना शुरू नहीं किए हुए हैं। लेकिन जो डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है और जिनको ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उनमें प्रॉब्लम आने ही वाले हैं, तो उन्होंने तो माधवप्राश लेना शुरू ही कर देना चाहिए। तो इस तरीके के पेशेंट में हमें बहुत ज़्यादा सुंदर रिजल्ट माधवप्राश के दिखे हैं। जी मैडम, ऐसा होता है कि जनरली अगर सीने में दर्द उठा या पैरों में सूजन या ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तो हम जनरली डॉक्टर क्या चाहते हैं, डॉक्टर बोलता है एक स्ट्रेस टेस्ट करा लो। स्ट्रेस टेस्ट बाय चांस पॉजिटिव निकला तो डॉक्टर सजेस्ट करता है एंजियोग्राफी, फिर आगे चल के एंजियोप्लास्टी। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे जो सर्जरी या नाइफ से दूर रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए माधवबाग द्वारा निर्मित माधवप्राश कैसे उपयोगी साबित होता है? हाँ, अभी देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि जैसे अगर पेशेंट की स्ट्रेस पॉजिटिव हो गई है तो उसका ब्लड सप्लाई हैम्पर हो रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं बीमारी की जड़ है। तो ऐसे पेशेंट ने तो पहले डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पेशेंट को सर्जरी नहीं करवानी है। तो माधवबाग में बिना शस्त्रक्रिया ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जहाँ पे हम पंचकर्म, औषधि चिकित्सा और डाइट के द्वारा इस तरीके के पेशेंट को दुरुस्त करते हैं। मतलब आपका जो 7 डे रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट, 7 डे रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट या क्लिनिक में भी हम ट्रीटमेंट करते हैं इस तरीके से। दोनों यहाँ पे सेम ट्रीटमेंट होता है कि जहाँ पे हम यहाँ संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण द्वारा हार्ट के मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और ब्लड सप्लाई इम्प्रूव करते हैं और प्लाक रिडक्शन की तरह पेशेंट की जर्नी शुरू हो जाती है। इस तरीके से हम करते हैं तो उसको शस्त्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव है तो आपको नज़दीक क्लिनिक में जाके आपका चेकअप करा लेना और उस तरीके से ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इमीडिएटली सर्जरी की तरफ ना सोचे, हाँ, एक सेकेंड ओपिनियन के तौर पे यहाँ पर। यस, एग्जैक्टली। और अगर ये आपकी स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आई गई है तो उसी दिन से अपने माधवप्राश शुरू कर देना चाहिए कि जो आपके प्रिवेंटिव मेजर्स को और क्यूरेटिव मेजर्स की तरफ आपको लेके जाएगा। लेकिन इसके साथ आपको डॉक्टर कंसल्टेशन की भी ज़रूरत है। जी मैडम, प्रिवेंटिव मेजर्स की बात की चलते रहते, एक एडवाइस क्या दोगे पेशेंट्स को, चाहे वो ग्रसित हो हार्ट एलिमेंट से, चाहे नहीं हो, नॉर्मल हो, तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी चाहिए उन्होंने? और सेकंड, क्या एडवाइस दोगे आप? हमें जो है कि रिस्क फैक्टर जो है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, अगर इनसे हमें दूर रहना है तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉक, एम्प्टी स्टमक, ये पहली चीज़ आ जाती है। दूसरा, डीप फ्राइड फूड है उसको नहीं खाना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। डी एडिक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहिए। हेल्दी खाना खाइए, अपने डाइट में विटामिन सी रिच फूड जो है जैसे टोमेटो, सब खट्टे फ्रूट जैसे संतरा, मौसम्बी, नींबू, ब्रोकोली और अपनी कैबेज, इनको ऐड कीजिए। जो डायबिटिक पेशेंट है उन्होंने लो ग्लाइसेमिक फूड जैसे कि ज्वारी की भाकर या हम जो कहते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूट करके खाना खाइए, चार किश्तों में खाना खाइए,
जैसे ब्रेकफास्ट कंपलसरी है, दोपहर का खाना 4 बजे फ्रूट्स खाइए और 8 बजे का खाना खाइए। आपकी हार्ट के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कुछ योगासन आपने करने चाहिए। 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पे हम देख रहे हैं कि जिम में जाना या उस तरीके से मसल के एक्सरसाइज, मसल को बढ़ाना ये भी ज़रूरी होता है। योगासन हमारे मसल को स्ट्रेंथ देगा, हमारे स्केलेटन सिस्टम पे काम करेगा। लेकिन हमें अगर हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो वॉक से बेहतर कुछ चीज़ नहीं है। डीप फ्राइड फूड अवॉइड कीजिए। 7 घंटे तक आपकी अच्छे से आराम से नींद होनी चाहिए, और आपका BMI जो है वो 25 के नीचे रखिए। वेट को मेंटेन कीजिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कीजिए। इस तरीके से स्वस्थ रहिए, स्वस्थता की ओर अपना कदम बढ़ाइए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो मैडम ने जो कुछ कहा अभी इतने देर से वो यही हुआ शॉर्ट में कि माधवबाग द्वारा निर्मित माधवप्राश अनेक कारणों से फ़ायदेमंद है, अनेक डिजीज़ के लिए उपयोगी है। सेकेंडली, माधवप्राश लेने से आपका हार्ट स्ट्रांग रहता है, आपके ब्लड वेसल्स हेल्दी रहते हैं, आपके हार्ट के मसल्स भी स्ट्रांग बने रहते हैं। अलावा इसके माधवबाग के पास 2 हॉस्पिटल्स है और 300+ क्लिनिक्स है, जिनके माध्यम से आप इनके संपर्क में रह सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। अलावा इसके माधवबाग के प्रेजेंस जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, गोवा, कर्नाटक जैसे इलाकों में इसका अस्तित्व है। अगर आपको माधवप्राश के बारे में या माधवबाग के बारे में अधिक जानकारी हासिल करनी है तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 022489300202, जो आपकी स्क्रीन पर बार बार डिस्प्ले हो रहा है। इससे डॉक्टर्स आपके संपर्क में रहेंगे और आपको हेल्दी गाइडेंस, एक सेकेंड ओपिनियन के लिए भी ये माधवबाग हॉस्पिटल द बेस्ट हॉस्पिटल है। ये फर्स्ट हॉस्पिटल है शायद दुनिया का जहाँ बिना सर्जरी के हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स को ठीक किया जा सकता है। अगेन वापस रिपीट करता हूँ, 022489300202 पर अगर आप फ़ोन करोगे तो माधवप्राश आपके डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाएगा, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। थैंक यू सो मच मैडम, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।